बच्चों, क्लास 4th के बच्चे आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 वचन। वचन क्या है? नंबर। वचन होता है एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। आपके देखिए चित्र में एक यहाँ पे फ्लावर है और उस पे तितली है। फ्लावर के पास जो तितली है वो एक है इसलिए एक वचन, और फ्लावर्स के पास बहुत सारी तितलियां हैं तो वो बहुवचन कहलाती हैं। ओके। रंग बिरंगी प्यारी तितली फूल पर मंडराए तितली। तितली तो क्या है? एक वचन। ओके। रंग बिरंगी प्यारी तितलियां फूलों पर मंडराए तितलियां, तो ये जो तितलियां हो जाएंगी ये क्या है? बहुवचन हो जाएंगी। एक वचन, बहुवचन। एक वचन में तितली और बहुवचन में तितलियां। ठीक है। एक वचन में रानी, बहुवचन में रानियां। एक वचन में राजा और बहुवचन में राजाओं। ठीक है। एक वचन में पेन और बहुवचन में पेनों। एक वचन जब होगा तो किताब होगी, बहुवचन में किताबों हो जाएगा। ठीक। ये आपके डेली यूज़ की सामान अभी हम बता रहे हैं कि एक वचन उनको कैसे बनाएंगे। ऐसे आपके पास एक नोटबुक है तो नोटबुक, एक कॉपी, कॉपियाँ। कॉपी हो गई तो कॉपियाँ हो गई। ठीक है। फल, फलों, और ग्लास, ग्लासों, बाल्टी, बाल्टियाँ, मेज़, मेजों। तो ये हो गया एक वचन से बहुवचन बनाना। ठीक है। शब्द के वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, टॉफ़ी, पुस्तक, बिल्ली। ओके। नेक्स्ट आता है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियाँ, टॉफ़ियाँ, पुस्तकें, बिल्लियाँ। ओके। ये हो गए बहुवचन। गणनीय संज्ञा पदों के बहुवचन रूप होते हैं। गणनीय संज्ञा, जैसे गणनीय संज्ञा क्या है? जिनको हम गिन सकते हैं वो गणनीय संज्ञा कहलाती हैं। जैसे केला, केला का बहुवचन केले। इनको हम लोग गिन सकते हैं कि 1 दर्जन है या 2 दर्जन है। ठीक है। तो इनको हम लोग काउंट करके लेते हैं। अब होता है अगणनीय संज्ञा पदों के बहुवचन रूप नहीं होते। अगणनीय संज्ञा पदों के बहुवचन रूप नहीं होते। जैसे पानी, दूध, चीनी, तेल। ये अगणनीय संज्ञाएं हैं। ठीक है। अगणनीय संज्ञाओं के बहुवचन रूप नहीं होते। पानी पानी रहता है, उसका पानियों नहीं होगा, पानी का पानी ही रहता है। फिर दूध का दूध ही रहता है और तेल का तेल ही रहता है। ओके। तो ये जो है आपके अगणनीय संज्ञाएं हैं। ठीक है। और जिनमें गणना हो जाती है वो गणनीय संज्ञाएं होती हैं। ओके। एक वचन, बहुवचन। आप इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको और ध्यान से समझ लीजिए। इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है वो वचन कहलाते हैं। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ओके। ये आपके इम्पोर्टेंट्स लाइन है, इनको आप अच्छे से समझे रहिए। ध्यान रखिए कि एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, और बहुवचन, एक वचन, बहुवचन से जब आपका क्वेश्चन आता है तो एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करने को बताते हैं और बहुवचन से एक वचन में और एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करके करना बताया जाता है। ठीक है। तो हम जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि एक वचन का बहुवचन बनाइए, तो जैसे केला है तो केले लिख देंगे, लड़का है लड़के लिख देंगे, झंडा है झंडे लिख देंगे,
टोपी है तो टोपियाँ लिख देंगे। ये टोपियाँ क्या है, हमारी बहुवचन है। टोपी क्या है, एक वचन है। ओके।